अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज इस वक्त मैं बीजिंग में मौजूद हूँ और आज इतवार का दिन है और मौसम बीजिंग में बहुत खुशगवार है, न गर्मी न ठंडी। और आपके यहाँ मौसम कैसा है? आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। और सुना है कि आजकल जो इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर है तकरीबन 40 डिग्री के आसपास है। क्या ये सच है? आप देखिए मेरे आसपास ये जो मुनाजिर है, आप अंदाज़ा कीजिए इस वक्त मैं कहाँ में मौजूद हूँ। यस, मैं किसी जो जंगलात में मौजूद हूँ। इस वक्त मैं दरअसल बीजिंग में मौजूद हूँ और ये एक निजी रिहाइशगाह है। लेकिन ये जो रिहाइशगाह की खूबसूरती ये है, की खुसूसियात ये है कि इसके अंदर एक बहुत कैसे कहते हैं प्यारा जो चिड़ियाघर है। यहाँ जो मुख्तलिफ जानवर यहाँ पे मौजूद है, परिंदे हैं या जानवर हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए मेरे सामने इस वक्त एक स्मॉल झील है और झील में ये जो बतख तैर रहा है। आज मैं इस पार्क में सैर कर रही हूँ, देखिए। और आसपास जो जंगलात में ये जो परिंदों चहचहाने की आवाज़ आपको भी आ रही है। ऐसा है जो सुबह के मुनाजिर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलकश है। और आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ग्रीन कलर में ये जो स्मॉल बतख है, आप देखते हैं लोग उनको जो फूड है, खाना है, दे रहे हैं, वो खा रहे हैं। यहाँ एक बच्चे आ रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है, देखिए। वाह, क्या ये स्मॉल नन्हे बतख है? क्योंकि मैंने कभी जो पाकिस्तान में बतख नहीं देखा था। और आप मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में बतख भी है या नहीं? आप देखिए, और यहाँ हम जंगलात में इतने ज़्यादा पेंगुइन देख सकते हैं। वाह, इतनी हम आहंगी के मुनाजिर हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ इंसान भी है और परिंदे भी हैं। परिंदे तो बहुत आज़ादी तौर पर, बहुत फ्री तौर पर यहाँ चलते हैं या खेलते हैं और लोग उनके साथ बहुत अच्छी अंदाज में ये जो खेलते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ जो बड़े बड़े केज हैं। मुझे याद है कि इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क में एक जो चिड़ियाघर भी है, वहाँ ये जो परिंदों की दुनिया है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मोर हैं, यहाँ मौजूद हैं। आप देखें, ये जो मोर हैं अपने जो बहुत खूबसूरत टेल दिखाया जा रहा है। आप देखें, इतने ज़्यादा हैं। ये जो चाइनीज़ में हम खोंगचे कहते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान में मोर कहते हैं। इसका रंग बहुत खूबसूरत है, नीला रंग है और सब्ज़ रंग है और इसका टेल भी बहुत खूबसूरत है। हम आगे देखें, और यहाँ सफ़ेद बारा भी है, लगता है कि मुर्गी की तरह है। वाह, आप देखिए सामने है ये जो सफ़ेद मोर है, वो कितना खूबसूरत है। इसका टेल बहुत लंबा है, इसका दम बहुत लंबा है और रंग भी बहुत सफ़ेद वाला है, बहुत साफ सुथरा लगता है, बहुत खूबसूरत है ना। तो हम आगे चले, एक साथ इस जंगलात में सैर करें। इतने ज़्यादा ये जो परिंदों के साथ यहाँ इतने ज़्यादा परिंदों के अलावा यहाँ कुछ और जानवर भी है, जैसे स्मॉल डियर यानी हिरन। अगर मैंने सही कहा, हिरन है, डियर है, बहुत खूबसूरत से लगता है। जो आजकल क्योंकि मई में बीजिंग का मौसम बहुत खूबसूरत लगता है और बीजिंग का मौसम भी बहुत खुशगवार है। इसी वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं कि घर से बाहर जाकर
और यहाँ कुदरत में जो लुत्फ़ अंदाज उठाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस पार्क में जो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और साथ साथ नौजवान भी हैं, सब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो कुदरत के साथ कुदरत से लुत्फ़ अंदाज हैं। ओह, मेरे सामने ये क्या है? ये जानवर है। जानवर तो कोई कैसे कहते हैं ख़ास जानवर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा जानवर देखे हैं। इवन ये जो मकला रोड पे या माउंटेन पे या इवन घर पे के आसपास काफ़ी ज़्यादा जानवर बंदर हैं। मंकी वो अपने घर में छुपा हुआ है, इस वक्त नज़र नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है। हम आगे देखें तो अब देखें यहाँ जो एक चिड़ियाघर सा है, लेकिन ये कोई जू नहीं है, ये बीजिंग जू नहीं है, ये सिर्फ एक निजी भाग है। दरअसल ये एक रिहाइश गाह का एक हिस्सा है और अब ये जो पब्लिक गेट ये अवाम गेट ये खुला हुआ है, तो इसीलिए ये जो शहरी है पूरे दौर पर यहाँ आ सकते हैं और यहाँ सैर कर सकते हैं और जानवरों के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ न सिर्फ जानवर हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि आसपास इतने ज़्यादा रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश मुनाजिर हैं। इवन यहाँ जो जानवर नहीं है, हालांकि अगर यहाँ जानवर भी नहीं, लेकिन यहाँ जो मुनाजिर है काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ आकर ये जो इतने ज़्यादा ताज़ा हवा के साथ साथ आपको भी बहुत आरामदायक लगेगा। क्या आपको जो परिंदों की आवाज़ आ सकती है? कू 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 ऐसा है। तो असल बीजिंग में समर के मौसम में स्पेशली समर के शुरू में ऐसे परिंदों की बड़ी तादाद आ रहे हैं और ऐसी आवाज़ हमें अक्सर आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं खुद बीजिंग की रहने वाली हूँ और मैं बचपन से ही इस शहर में रहती हूँ और मेरी पैदाइश बीजिंग शहर में हूँ और आज तक मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा आबाई वतन है ये जो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ बन रहा है। पहले मुझे अभी भी याद है कि कई साल पहले जो मैंने एक पाकिस्तानी दोस्त ने मुझे बताया है कि ये जो बीजिंग शहर है, उन्हें ऐसा लगा कि बीजिंग शहर में सिर्फ ऊंची इमारतें हैं और लेकिन इस्लामाबाद में ये जो सूरत हाल या मुनाजिर है बिल्कुल ऐसे नहीं है। इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा ये जो ऊंचे रहते हैं ऐसा है। उस वक्त मैं सोचती हूँ कि ये शायद ऐसा ही है, लेकिन आज आप देखिए मेरे आबाई शहर बीजिंग में ये जो काफ़ी ज़्यादा जो ऊंचे रहते भी मौजूद हैं और ये जो शहर है ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ बन रहा है और लोग एक मॉडर्न सिटी में इंसान और कुदरत के दरमियान ये जो ताल्लुकात है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। लोग ये जो कुदरती माहौल से लुत्फ़ अंदाज हो सकते हैं और साथ साथ यहाँ के जानवर हैं, आप भी देख सकते हैं कि यहाँ परिंदे हैं, वो इंसान से नहीं डरते हैं, बल्कि वो बहुत इंजॉय करते हैं। लोग उनको फूड खिलाते हैं और वो जो परिंदे हैं या जानवर हैं लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह साथ ये जो एक शहर में ये जो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप देखें मेरे सामने इस वक्त एक और केज है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा स्वांग है। मेरा ख्याल है पहले हमारे सामने नज़र आने वाले ये जो परिंदे हैं ये ब्लैक स्वांग है और मुख्तलिफ इक़साम के डक्स है, डक्स, गूस और ये शायद ये सारी परिंदा है।
माफ़ कीजिए, मैं तो जानवर की माहिर नहीं। अगर आप जानते हैं कि इन जानवरों का नाम क्या है और इसका किस्म क्या है तो ज़रूर मुझे बताएं। अब हम जा रहे हैं एक लॉन की तरफ। तो आप देखें, यहाँ पे जो समर का मौसम है, खुशगवार है, साया भी है और सब्ज़ पत्ते भी हैं। तो आप मुझे बताएं, इतवार गेटिंग के मौके पर आपका क्या मंसूबा है? आज आप गाँव में सैर करेंगे या रिश्तेदारों के साथ जाएंगे या किसी बाग की सैर करेंगे? आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। वो हम देखिए खेज के अलावा ग्रासलैंड पे, लॉन पे, ये जो दोनों स्वांग हैं वो चल रहे हैं। बहुत क्यूट लगता है। तो आपको कैसा लगा आज तबस्सुम की इस पार्क की सैर के हवाले से? आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और मुझे भी उम्मीद है कि आज आप भी बहुत खुश अंदाज में, अच्छी अंदाज में आप गुजारेंगे और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हमारा सैर अब तो यहीं तक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये जो बीजिंग के हवाले से या चाइना के हवाले से मज़ीद जानेंगे, ये ज़रूर मेरा अकाउंट फॉलो करें और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करूँगी और ख़ास तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ में जो लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ शहर कैसा है और लोग तो कैसे हैं। फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि चाइना में इस वक्त तो कैसा है। तो बस यहीं तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।